हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.18। तो गाइज़ इसकी वो जो हमारे पास ये जो शेप थी मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने। और क्वेश्चन के अंदर वो कहता है अ टिपिकल कार स्टीरियो कंसिस्ट ऑफ 2 वाट ऑडियो एम्पलीफायर एंड 2 स्पीकर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। कहता है कि एक हमारे पास कार है जिसके अंदर एक ऑडियो एम्पलीफायर लगा हुआ है, यानी कि जो ऑडियो को कह लें हमें रिसीव करवाता है, सिग्नल रिसीव करवाता है, जिसका 2 वाट का वो ऑडियो एम्पलीफायर है। तो यानी पावर उसने 2 वाट का एम्पलीफायर लगाया हुआ है। आगे वो कहता था आउटपुट सर्किट कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर इन एसेंस ऑफ 430 मिली एम्पेयर करंट सोर्स, यानी कि जो करंट है हमारे पास ये ऑडियो एम्पलीफायर के क्रॉस जो करंट सोर्स है वो है 430 मिली एम्पेयर का। ये उसने खुद लिखा हुआ 430 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है, ठीक है। आप नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि करंट की वैल्यू इतनी है। अब देखें गाइस, वो कहता है कि किधर गया जी, ये यहाँ पे, एंड ईच स्पीकर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, के उसके पास देखें ये स्पीकर है ना, क्योंकि यहाँ से नॉइस आगे हमारी कह लें कि गाड़ी में आ रही है, तो दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। तो ये हम इस तरह से ड्रा कर देंगे अब रेजिस्टर्स की फॉर्म में। 4 ओम। आगे वो क्या कहता है, लेट अस डिटरमाइन द पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द स्पीकर्स। तो आपने मुझे बतानी है कि पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द स्पीकर्स कितनी है। आगे वो कहता है द ऑडियो सिस्टम कैन बी मॉडल्ड एज शोन इन फिगर सिंस द स्पीकर्स आर बोथ 4 ओम डिवाइसेस द करंट विल स्प्लिट। तो गाइज अब उसने बोला ईच स्पीकर, यानी कि आपने ईच का मतलब है कि एक स्पीकर कितनी पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी पावर ले रहा है, ठीक है। ईच का मतलब ये है। अगर वो कहता कि टोटल पावर, तो फिर हम इन दोनों के क्रॉस पावर फाइंड आउट करते, टोटल करंट लेते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गाइज, देखें करंट 2 हिस्सों में आके तकसीम होगी, कुछ करंट इस साइड पे जाएगी, कुछ करंट इस साइड पे जाएगी। इसकी करंट का नाम I1 हो गया, इसका करंट का नाम I2 हो गया। तो हमें ईच स्पीकर यानी किसी एक स्पीकर की पावर उसको बतानी है। तो देखें गाइज, आपको जैसा कि पता होगा पावर का फार्मूले 3 किस्म के होते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस, V स्केयर और R होता है एक। तो हम ये वाला फार्मूला चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें वोल्टेजेस मालूम नहीं है। तो लिहाजा आप पहले यहाँ पे CDR यानी करंट डिवीजन रूल लगा के I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले और इसके क्रॉस पावर फाइंड आउट कर दें, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्योंकि उसने बोला किसी एक स्पीकर की आपने मुझे पावर फाइंड आउट करके देनी है। तो लिहाजा हम इस पर CDR लगाएंगे, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि 430 मिली एम्पेयर है। तो गाइज इसको हल करने के बाद जो हमारे पास पावर जो करंट आती है वो है 215 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा ये 215 है तो ये भी 215 ही होगी, क्योंकि रेजिस्टर्स गाइज है दोनों कह लें कि इक्वल है ना, इस वजह से दोनों आपस में इक्वल करंट बांट लेंगे। इन दोनों को सम अप करके देखें टोटल करंट आ जाएगी। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें और पावर निकाल लें। I स्केयर यानी कि 215 मिली का स्केयर आ जाएगा, और रजिस्टर इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, 4 ओम वाला ही है तो लिहाजा ये आ गया। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है गाइज 184.9 मिली वाट। ठीक हो गया। तो इस तरह से गाइज ये क्वेश्चन हल होता है। वैसे तो ये 0.184 भी आ सकता है, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें ठीक है। अगर आप मिली में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप सिर्फ वाट में लिखना चाहें तब ये इशारिये की फॉर्म में होगा तब भी ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को ईजी समझते हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।